अंजलि को रौंदने वाले 4 आरोपी कार दौड़ाते रहे। वो कार में फंसी रही, तड़पती रही, चीखती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। लेकिन 12 किलोमीटर के रूट पर किसी पुलिस वाले की नजर उस कार पर नहीं पड़ी। सवाल है कि क्या इतने लंबे रूट पर भी कोई पुलिस वाला तैनात नहीं था। एक तरफ दिल्ली पुलिस की लापरवाहियों पर खुलासा हुआ है, तो दूसरी तरफ अंजलि की दोस्त निधि पर भी नया सच सामने आया है। इस केस में चश्मदीद निधि से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने निधि की मौजूदगी में पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी किया। पुलिस उसे विवान होटल लेकर गई थी, जहां 31 दिसंबर को वो अंजलि के साथ पार्टी करने गई थी। पुलिस ने जांचा कि होटल से निकलने के बाद निधि और अंजलि स्कूटी से कैसे और किस रूट से निकले, किस किस रास्ते से होते हुए दोनों घटना स्थल तक पहुंचे, किस जगह पर दोनों रुके और फिर अंजलि खुद स्कूटी चलाने लगी। रूट के बारे में निधि से दिल्ली पुलिस ने हर बात समझने की कोशिश की। पुलिस कंजावला केस की जांच में जुटी है। इन सब के बीच निधि को लेकर एक और अहम खुलासा हुआ है। निधि पर गांजे की तस्करी का आरोप है। मामला 2020 का है। निधि एनडीपीएस एक्ट के तहत आगरा में गिरफ्तार हुई थी। आरोपों के मुताबिक वो तेलंगाना से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था। निधि के साथ समीर और रवि नाम के 2 लड़कों को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में निधि अभी जमानत पर है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अंजलि केस की चश्मदीद का एक और कांड भी सामने आया है। दरअसल खबरों की माने तो निधि यातायात नियम यानी कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती है। वो हेलमेट पहनना तो दूर, स्कूटी पर 3 सवारियों को लेकर भी घूमती थी। इसको लेकर उसके कई चालान भी कट चुके हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना उसका रोज का ही काम था। निधि ने साल 2020 में हुए 19,000 रुपए के चालान का अभी तक भुगतान नहीं किया है। एक दिन में उसके 2 चालान भी हुए हैं। बावजूद इसके वो ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निधि ने 3 मार्च 2020 को स्कूटी खरीदी थी। ये स्कूटी उसने नकद खरीदी थी और उसी साल अक्टूबर के 5 दिनों में उसके 13,000 रुपए के चालान हुए। इनमें से 1,000 रुपए के 2 चालान एक दिन में और 2,000 रुपए के 2 चालान एक दिन में हुए। अगले महीने फिर इसका 6,000 रुपए का चालान हुआ, लेकिन निधि ने एक भी चालान का भुगतान नहीं किया। हालांकि गांजे की तस्करी का मामला हो या ट्रैफिक नियमों का ना पालन करने वाली बात, ये दोनों चीजें भले ही कंजावला केस से जुड़ी नहीं है, मगर कहीं न कहीं शक तो पैदा करती हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि तमाम आरोपियों और चश्मदीद निधि को लेकर कुछ और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस अंजलि को रौंदने वाली कार के रूट के तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि सच से पर्दा उठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।